अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हाल ही में इख्तिताम पजीर पुलिस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले अब्दुल खालिद को वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने अवार्ड पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा फिल्म स्टार वेंकटेश और दूसरे भी मौजूद थे। अब्दुल अली बेस्ट ऑलराउंडर रहे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डिप्टी कमिश्नर पुलिस हाउस पी सत्यनारायण ने भी इन दोनों खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और बारकस ग्राउंड पर उन्हें मुबारकबाद दी थी। याकूतपुरे के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के फर्जंद डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान ने चारमीनार बस स्टैंड पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, जिसमें मकामी अवाम के अलावा व्यापारियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। कांग्रेस के अरकान असम्बली कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और एम संपत कुमार की रुकनीत की बहाली में टाल मटोल के मसले पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने चर्चा की और स्पीकर असम्बली पर जोर दिया कि वो हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल करे। ये इजलास कायदे अपोजिशन रियासती असम्बली के जाना रेड्डी की रिहायशगाह पर मुनक़िद हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रम आदित्य, कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल शब्बीर अली, साबिक वजीर गीता रेड्डी और दूसरे शामिल थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने बाद अज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए मुतालबा किया कि गैर मौसमी बारिश से जिन किसानों को नुकसान हुआ है, हुकूमत उनको मुआवजा अदा करे। सिटी पुलिस के लिए आज का दिन किसी चैलेंज से कम नहीं था और पुलिस बड़ी हद तक उसमें कामयाब भी रही। पुलिस को जुम्मतुल विदा के मौके पर आज पूरे शहर, खासकर पुराना शहर और तारीखी मक्का मस्जिद के अतराफ अकनाफ जबरदस्त चौकसी के साथ वसी तरह बंदोबस्त करना पड़ा। मदीना बिल्डिंग से आज सुबह से ही चारमीनार जाने वाली ट्रैफिक पर ताज़ीदात आयद कर दी गई थी। दूसरी तरफ शामीना की सिमत आने वाली ट्रैफिक का रुख शाली मंडी के पास ही मोड़ दिया गया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शख्सी तौर पर इंतजाम की निगरानी की और वो नमाज के इख्तिताम और मुसल्लियों की वापसी तक ACP ऑफिस चारमीनार पर कैंप किए हुए थे। पुलिस के तमाम आलादार उनके हमरा थे। पुलिस का दूसरा बड़ा चैलेंज नुमाइश मैदान था, जहां आज दमे के इलाज की मुफ्त दवा तकसीम की गई, जहां रियासत भर से नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों लोग हैदराबाद आए थे। शाम में लाल बहादुर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार के इंतजामात में कई पुलिस मुलाजिमीन को झोंक दिया गया था, जिसमें 7,000 से ज्यादा अफराद शिरकत करने वाले हैं। हैदराबाद बिरयानी और हलीम के बाद अब दमे की दवा के लिए भी मशहूर हो चुका है। पुराने शहर के दूध बोली इलाके के बेहतनी ब्रदर्स ने, जिनका खानदान 150 साल से ज्यादा अरसे से मछली में दमे की दवा तकसीम करता आ रहा है, आज नुमाइश मैदान पर मेरठ के मौके पर मेला मुनक़िद किया, जहां लाखों अवाम ने ये दवा मुफ्त हासिल की। वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने इसका इफ्तिताह किया। इस दवा को, जिसे अस्थमा प्रसादम भी कहा जाता है, हफ्ते की सुबह 9 बजे तक तकसीम किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से नुमाइश मैदान पर वसीतर इंतजाम किए गए थे। छोटी मछलियां भी वाफिर मकदार में दस्तियाब थी, अगरचे के इनकी कीमतें पहले से ज्यादा थी। RTC के मुलाजिमीन की मुजवजा हड़ताल को टालने की कोशिश के तौर पर वजीर ट्रांसपोर्ट P महेंद्र रेड्डी ने RTC के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में हड़ताल की सूरत में मुतबादिल इंतजाम पर भी गौर किया गया, ताकि लाखों मुसाफिरीन को कोई तकलीफ न हो। फेसबुक पर दोस्ती करके उनको ब्लैकमेल करने के वाक़यात तो आम हैं, लेकिन शहर में पुलिस ने एक ऐसे नौजवान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है जो फेसबुक पर दोस्ती करके उन्हें अपने पान में नशीली शय मिलाकर उनका जिन्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता और इनकार पर वो उन्हें उनके साथ खींची गई तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था। हनुमान टेकरी में वाक़े मशहूर मयूर पान शॉप का नाम तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, उसी के मालिक उपेंद्र वर्मा को पुलिस काचुगुड़ा ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया। वर्मा के इस गंदे खेल में साथ देने वाले उसके 3 साथियों पर भी पुलिस ने हाथ डालने का फैसला किया है, लेकिन वो मफरूर बताए जाते हैं। इन टुडे वाले दिन से इल्तिमास करता है कि वो अपने लड़कियों की सोशल सरगर्मियों पर नजर रखें, क्योंकि मन चले नौजवान जो लड़कियों की इज्जत से खेलने को हुनर समझते हैं, अब सड़क पर नहीं फेसबुक और व्हाट्सएप पर पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स
इतनी प्यारी फैसिलिटी। टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। दोनों शहरों में जुम्मतुल विदा के मौके पर लाखों मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और पुरनम अंदाज में रमजान को विदा किया। रक्त अंगेज दुआओं से सारी मसाजिद गूंज उठी। जुम्मतुल विदा का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया, जहां हजारों मुसलमानों ने नमाज अदा की। मुसल्लियों की सफ़ें एक जानिब पुलिस स्टेशन के आगे तक बिछ गई थी तो दूसरी तरफ शालिब बंडा रोड तक जा पहुंची थी। लाड़ बाजार और कोटले अलीजाग को जाने वाली शाहरा पर भी दूर दूर तक सफ़ें देखी गईं। 11 बजे दिन से ही लोग मक्का मस्जिद पहुंचना शुरू हो गए थे। नमाज के बाद मजलिस का जलसे यौमुल खुरान मुनक़िद हुआ, जिससे सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। मजलिस की अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, मुमताज अहमद खां, मौजम खां, जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन, अरकान बल्दिया और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। महकमा खिलत तैमूर की जानिब से मक्का मस्जिद के अंदर और बाहर वसीतर इंतजाम किए गए थे। मक्का मस्जिद के अलावा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में जुम्मतुल विदा के बड़े इज्तिमात देखे गए। इनमें मस्जिद चौक, मस्जिद बाक़ियामा, जामा मस्जिद मल्लेपल्ली, बड़ी मस्जिद मुशराबाद, मस्जिद सहीफा आजमपुरा, मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम, मस्जिद बी साहिबा पंजागुट्टा, मस्जिद गुंतला बेगमपेट और जामा मस्जिद सिकंदराबाद काबिल जिक्र हैं। फलस्तीनी अवाम पर इसराइल के मजालिम के खिलाफ आज नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने मस्जिद अख्तरी गोलकुंडा से एक जुलूस निकाला, जिसकी क़यादत मौलाना सैयद मतीन अली शाह ने की। जुलूसी जिनके हाथ में फलस्तीनी अवाम की ताईद और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के मुतालिक बैनर्स थे, मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में नारे भी लगा रहे थे। जुलूस पुरअमन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। शहर हैदराबाद के रैन बाजार पुलिस के लोगों ने इलाके में वाक़े रशीदिया फंक्शन हॉल में हालिया दिनों में हुए एक कत्ल के वाक़ये की तहकीकात करते हुए एक शख्स फलकनुमा के साकिन 34 साला असिस्टेंट बावर्ची सैयद सुलेमान वल्द सैयद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। असलम बिन खालिद नामी एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये गिरफ्तारी की और बताया कि शिकायत कुनिंदा फंक्शन हॉल में हलीम तैयार करके मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई किया करता था। इस सिलसिले में उसके पास काम करने वाले 2 बावर्ची शराब पीकर एक दूसरे को गालियां देते और लड़ाई झगड़ा करते। लिहाजा एक बार बात इतनी बढ़ गई कि बावर्ची सैयद सुलेमान ने अपने साथी उस्ताद 35 साला मिर्जा मुनीर बेग उर्फ मुनीर शाह वल्द मिर्जा अफजल बेग साकिन याकूतपुरा का कत्ल ही कर डाला। तफ्तीश पर उसने अपने एक और जुर्म का एतराफ भी किया, जिसके तहत मुगलपुरा पुलिस हुदूद में 2012 में एक भिखारी मोहम्मद अतीक को उसी ने कत्ल किया था। मीर चौक डिवीजन के एसीपी श्री बी आनंद ने मीडिया को सारी तफसीलात बताई और कहा कि रैन बाजार पुलिस स्टेशन के एसएचओ एमएच जावेद की निगरानी में एसआई नवीन रेड्डी और दूसरे स्टाफ की सरकर्दगी में यह कारनामा अंजाम दिया गया। खाती को अदालती तहवील में दे दिया गया है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के चलते शहर हैदराबाद में हर तरफ इफ्तार के दावतों की धूम मची हुई है। अभी खबर है कि खादर बाग में वाक़े इंदिरा नगर की मस्जिद इब्राहिम की कमेटी के सदर
الحاج محمد شبیر خان جو کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی صدر بھی ہیں، ان کی جانب سے آج زبردست دعوت افطار میں تناول طعام کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر حلقہ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر علاقے کے کارپوریٹر، پولیس انسپکٹر انجایا کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں نے شرکت کی۔ بھارت کے سابق صدر جمہوریہ شری پرنب مکھرجی ناگپور میں منعقدہ RSS کی ایک بیٹھک میں حصہ لیتے ہوئے قومی یکجہتی اور ملکی سالمیت کیسی ہونی چاہیے وہ RSS کے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ ساری قوموں کا عرصہ دراز سے آپس میں مل جل کر رہنا ہی بھارت کو طاقتور بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ شری راجناتھ سنگھ نے پچھلے 4 سالوں سے خبروں میں لا لیے جانے والے جموں و کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے حکومت اپنے وعدے پر قائم ہے، جبکہ پچھلے سالوں میں وہاں کا ماحول انتہائی شورش زدہ بنا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ان کی حکومت کی ساتھی CM محبوبہ مفتی بھی وہاں پر دکھائی دی۔ BJP کے سمپرک سمرتھن ابھیان کے تحت امت شاہ نے پنجاب کے اکالی دل لیڈر پرکاش سنگھ بادل اور سکھبیر بادل سے ملاقاتیں کی۔ وہاں کے مشہور ہاکی کھلاڑی بلبیر سنگھ سے بھی وہ ملے اور BJP میں شامل ہو جانے پر زور ڈالا۔ اپنے بیرونی دوروں میں زبردست شہرت پا جانے والے PM مودی 9 جون کو شنگھائی سہیوگ سنگھٹن کی ہونے والی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں جائیں گے تو چائنا کے صدر سے ملاقات بھی کریں گے۔ ساؤتھ افریقہ کے دورے پر رہی وزیر خارجہ شریمتی سشما سوراج نے پینٹریز ریلوے اسٹیشن سے پیٹرز میرٹس برگ کا سفر وہاں کی پھولوں سے سجائی گئی ایک خوبصورت ٹرین میں کیا اور وہاں پر لگائے گئے بھارت کے مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ بھارت کی دفاعی وزارت نے قریب 55 ارب کے دفاعی سامانوں کی خریدی کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر شریمتی نرملا سیتا رامن کی صدارت میں ہوئی بیٹھک میں انڈین آرمی کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس 12 رائڈرز لائے جانے والے ہیں۔ مودی حکومت کے 4 سال مکمل ہو جانے پر چاروں طرف BJP کے سارے ہی وزراء اور کئی اعلیٰ لیڈرز عوام کو 2019 میں دوبارہ اسی حکومت کو لانے کے لیے سمجھانے میں زبردست مصروف ہیں۔ ویسے سماج میں بات مشہور ہے کہ اگر جھوٹ مضبوطی سے بولی جائے تو ایک نہ ایک دن وہ سچ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خبر ہے کہ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر اپنی وزارت کے کارنامے بتلاتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے ملک میں نئی ایجوکیشن پالیسی ترتیب دی ہے جسے کابینٹ کے سامنے عنقریب پیش کر دیا جائے گا۔ بھارت کی حکومت نے بنا جانچ پڑتال کے فیس بک پر ڈال دیے جانے والے مواد کے بارے میں فیس بک کے عہدیداروں سے جواب طلب کیا ہے، جبکہ کئی ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کا فیس بک پر ڈالا جانا قطعی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے موجودہ ماحول میں مشہور دشمن راون کے بیٹے بہت زیادہ اونچائی پر آ کر بھارت کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرہ بن گئے ہیں۔ ابھی خبر ہے کہ BJP کے صلاحکار سمبت پاترا نے دور کی کوڑی لاتے ہوئے ایک پیپر دکھایا اور عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 65 سالوں سے ملک کو بنا کسی تنازع کے آگے لانے والی کانگریس پارٹی ملک کو توڑنے کے لیے نیکسلائٹس کو اکساتی رہی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔